डायपर्स आर सेफ फॉर बेबीज़ और नॉट। ये क्वेश्चन जो है हर मॉमी के दिमाग में हमेशा रहता है कि डायपर को हम 24 आवर्स बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं, डायपर सेफ़ है बच्चे के लिए कि नहीं सेफ़ है। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो डायपर्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डायपर्स जो हैं वो परफेक्टली सेफ़ हैं बेबीज़ के लिए। बट किन कंडीशंस में सेफ़ हैं वो है कि हम जो है गुड क्वालिटी का डायपर यूज़ करें। यहाँ पे मेरा मतलब गुड क्वालिटी से ये है कि जिस डायपर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो, आप वो डायपर यूज़ कीजिए। जो जेल बेस्ड डायपर्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। और इसको आप चूज़ करने के लिए कि गुड क्वालिटी का डायपर कौन सा है, आप किसी एक डायपर पे स्टक मत हो जाइए, एक डायपर पे ही मत रुक जाइए। आप डिफरेंट ब्रांड के डायपर यूज़ कीजिए और फिर कोई एक डायपर चूज़ कीजिए जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो, जिससे बच्चे को गीलापन कम महसूस होता हो। तो आपको अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ करना है। दूसरा है कि जब भी आप डायपर बच्चे का चेंज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से ड्राई कीजिए। सपोज़ बच्चे को आपने बच्चे का डायपर चेंज किया तो सडनली या तुरंत ही उसको दूसरा डायपर आपको नहीं लगाना है। आप उसको कुछ देर खुला रखिए, उसको सूखा करिए, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर डिपेंड करता है, इतनी देर आप उसको खुला रखिए ज़रूर, जिससे कि वो अच्छी तरीके से उसका जो डायपर एरिया है वो अच्छे से सूख जाए, तभी आप दूसरा डायपर उसको बांधिए। थर्ड क्या है, जो नैपी रैशेस क्रीम होती हैं उसका यूज़ हमें करना है, बट किन कंडीशंस में करना है। बहुत सारी मदर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जब बच्चे को रैशेस हो जाते हैं तब उस नैपी रैश क्रीम को लगाती हैं, बट हमें क्या करना है, नैपी रैश क्रीम को जब बच्चे को रैशेस हो रहे हैं तब नहीं लगाना है। पहले से ही जब आप बच्चे को डायपर लगाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप कोई भी नैपी रैश क्रीम को उसके डायपर एरिया पे अप्लाई कीजिए और फिर ही डायपर लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे की स्किन के ऊपर एक लेयरिंग हो जाती है और जो मॉइस्चर है वो एकदम से स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे को रैशेस और रेडनेस जो होती है वो कम दिखाई देती है। अब चौथा क्या है कि हमें बच्चे की हाइजीन को मेंटेन करना है। अब हाइजीन मेंटेन हम कैसे करेंगे कि हमें जो बच्चा अगर डायपर में पूप आउट कर देता है या पॉटी कर देता है तो आपको इमीडिएटली डायपर को चेंज करना है आपको, क्योंकि फीकल मटेरियल अगर बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि स्किन रैशेस और वही रेडनेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा फीकल मटेरियल है, जो पॉटी है बच्चे की, तो उसमें फुल ऑफ बैक्टीरिया है और कंटामिनेटेड पार्ट्स हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चे के इन्फेक्शन होने के भी चांसेस और रैशेस और जो हमारा रेडनेस है स्किन में वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इमीडिएटली जब बच्चा पुप आउट कर दे डायपर के अंदर तो आप उसको चेंज कीजिए और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं डायपर आपको लगाना है। मतलब डायपर का जो टाइम होता है 4 आवर्स में आपको डायपर चेंज करना होता है, बट आपका बच्चा यूरिनेशन ज़्यादा कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप डायपर चेंज करेंगे, जिससे बच्चे को लीक आउट करने से पहले या गीला होने से पहले डायपर को आपको चेंज कर देना है। तो ये आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि वो कितना ज़्यादा यूरिनेशन करता है, कितना यूरिन पास आउट करता है या किन आवर्स में ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है। तो उस टाइम पे आप फ्रीक्वेंटली डायपर को चेंज कीजिए और अगर वो पॉटी वगैरह या फिर पूप आउट कर देता है तो आप इमीडिएटली डायपर को चेंज कीजिए, जिससे कि उसको रैशेज़ या कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है डायपर का साइज़। डायपर का साइज़ हमेशा जो है हमें बच्चे का एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो डायपर्स के ऊपर रिकमेंडेड साइज़ होता है वो जो होता है कई बार मतलब उस पर लिखा है कि 8 to 12 kg वाले बच्चे के लिए, बट वो कई बार 10 kg के बच्चे तक को ही आता है, 12 kg वाले को नहीं आता है। या हमारे बच्चे इतने ज़्यादा बचपन में ग्रोइंग होते हैं कि सपोज़ हमने 60, 65 या 150 वाला पैकेट मंगा लिया तो वो इतने जल्दी वेट गेन करते हैं तो फिर वो छोटे हो जाते हैं। और ज़्यादा छोटा आप साइज़ लोगे तो उससे क्या दिक्कत होती है कि फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डायपर लगेगा बच्चे को तो वहाँ पे भी वो इरिटेशन इसकी स्किन में कॉज करेगा या रेडनेस, या इससे बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो वाइप्स होती हैं, आप वाइप्स का यूज़ भी अच्छी वाइप्स सेलेक्ट करके कीजिए, या मैं तो कहूँगी वाइप्स का यूज़ मत ही कीजिए। या वाइप्स का इस्तेमाल करना है तो ऐसी जगह पे जहाँ वाटर से उसको आप वॉश नहीं कर सकते,